नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता का 24वां अध्याय शीर्षक है पिपलाद चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान, अब भक्ति पूर्वक पिपलाद नामक महेश्वर का परम अवतार सुनो। पूर्व में चैवन नाम के ऋषि भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे। उनके परम शैव दधीची ऋषि हुए, जिन्होंने अक्षुव ऋषि के साथ युद्ध में देवताओं सहित विष्णु को परास्त किया और शिवजी की सहायता से विष्णु जी को शापित किया। उनकी स्त्री सुवर्चा से महर्षि पिपलाद की उत्पत्ति हुई, जो नाना प्रकार की लीलाओं में कुशल और तेजस्वी महादेव थे। नंदीश्वर के इस प्रकार के अद्भुत वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी हाथ जोड़कर और सिर नवाकर बोले, हे महाबुद्धिमान नंदीश्वर, अक्षुव के साथ विष्णु का संग्राम और शाप की कथा तो मैंने ब्रह्मा जी से भी सुनी थी, परंतु सुवर्चा के शाप को नहीं सुना था। अतः पिपलाद अवतार सहित उस कथा को भी आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह सुनकर नंदीश्वर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, एक समय जब इंद्र आदि देवताओं को वत्रासुर ने परास्त कर दिया, तो लोक पितामह ने उन्हें अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने विचार करके कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दधीची के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी, तब उनसे वज्र का निर्माण कर वत्र को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति के आगे करके इंद्र आदि देवता दधीची ऋषि के आश्रम में पहुंचे और सबने हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब देवताओं के इस आगमन का अभिप्राय जानकर महर्षि दधीची ने सोचा, परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। उन्होंने शिवजी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। इंद्र ने कामधेनु से शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और तवष्टा से उनका अस्त्र बनाने को कहा। तवष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सुदृढ़ वज्र में अस्त्र बनाया। फिर तो इंद्र ने सन्नियुद्ध हो उस वज्र से वृत्रासुर को पर्वत के शिखर पर तरह से काट डाला। हे तात, प्रसंगवश इस चरित्र को मैंने तुम्हें सुनाया। अब शंकर के पिपलाद अवतार को सुनो। जब दधीची पत्नी सुवर्चा को अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई और जब लौटी तो अपने पति तथा सब देवताओं को वहां न देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं के हृदय को जानकर उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। तत्पश्चात चिता लगा उसमें जलने चली। तब शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा कि हे प्राज्ञ, तुम ऐसा ना करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। यह सुन सुवर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठाकर अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला बालक उत्पन्न हुआ, जो साक्षात शिवजी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। तत्पश्चात पति लोक की इच्छुक सुवर्चा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा, हे तात, तुम दीर्घ काल तक इस पीपल की मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो, जहां जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। सुवर्चा पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि लगा पति लोक को चली गई। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार हुआ। समझ विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीति पूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल और अश्वत्थ वृक्ष की मूल में तप करते रहे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता का 24वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।